Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 3. Chapter name is Human Body, Skeletal and Nervous System. Human body तो आप सब जानते ही हैं कि वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब एक ह्यूमन बींग्स हैं और हमारी बॉडी जो होती है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि बॉडी के अंदर क्या क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर यू कैन सी दैट चैप्टर नेम फर्स्ट ह्यूमन बॉडी स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. लर्निंग चेकलिस्ट मतलब जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, दिस थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स. आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको मैंने एरो से मार्क करके बता ही दिया है. आई एम एबल टू रन एंड स्ट्रेच यूजिंग द डैश एंड डैश इन माई बॉडी. जब भी आप दौड़ते हैं ना, बॉडी दौड़ती है, और आप जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तब आपकी बॉडी की जो मसल्स होती हैं ना, मसल्स अंदर की बॉडी की और बोन्स है ना, हड्डियाँ, तो वो आपस में क्या करती है, स्ट्रेच होती है. तो आप इन दो फिल इन द ब्लैंक्स में आप सबसे पहले क्या भरेंगे, बोन्स एंड मसल्स इन माई बॉडी. तो इन फर्स्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स में आप बोन्स एंड मसल्स फिल करेंगे. एंड देन सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको इस साइड दी हुई है वो है आई एम एबल टू थिंक एंड सॉल्व सम्स यूजिंग माई. जब भी आप सोचते हैं और सम्स करते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्रेन की. सो आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, यूजिंग माई ब्रेन. ठीक है. सो नाउ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आर पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. जितनी भी बोन्स होती है वो सब क्या कहलाती है, ये पार्ट कहलाती है स्केलेटल सिस्टम के बारे में. स्केलेटल सिस्टम के अंदर का मेन हिस्सा जो होती है वो क्या होती है, बोन्स होती है. वी यूज़ आवर ब्रेन टू थिंक, रीड, राइट एसेट्रा. हम हमारे ब्रेन का यूज़ कहीं में करते हैं, सोचने में, लिखने में, पढ़ने में आदि, मतलब बहुत सी चीज़ों में अपन उसका यूज़ करते हैं. यहाँ पे लिख रखा है रीड, राइट एंड एसेट्रा. द ब्रेन इज़ पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. ब्रेन किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का. जैसे बोन्स किसका पार्ट था, स्केलेटल सिस्टम का, वैसे ब्रेन किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द skeletal system and nervous system. So let's start skeletal system first. The skeletal system consists of bones and cartilage. skeletal system किसके क्या क्या होता है उसके अंदर, बोन्स और कार्टिलेज. देयर आर 206 बोन्स. कितनी बोन्स है, 206 बोन्स. टोटल 206 बोन्स है हमारे शरीर के अंदर. इन आवर एडल्ट ह्यूमन बॉडी लिख रखा है. ठीक है. सो द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन. जो फ्रेमवर्क, जो बोन्स के अंदर फ्रेमवर्क होता है ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं हड्डियों का ढांचा. आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोन्स जो होती है वो आपस में एक स्ट्रक्चर बनाती है, और उस स्ट्रक्चर को हम हिंदी में हड्डियों का ढांचा बोलते हैं और इंग्लिश में स्केलेटन बोलते हैं. विच गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी. जो कि क्या करती है, बॉडी को सपोर्ट देती है, खड़े होने में, बैठने में, उठने में, चलने में सपोर्ट करती है बॉडी को, और एक शेप भी देती है, एक आकार भी देती है बॉडी को. ठीक है. नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सम्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. दीज आर द फंक्शन मतलब कि हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स को किस किस वे में यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. जितने भी अपने इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी अपने अंदर के ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, उन सबको प्रोटेक्ट करके, मतलब एक तरीके से उनको सेव करके रखती है ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. इट गिव्स स्ट्रेंथ. सेकंड है इट गिव्स स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी. मतलब मजबूती देती है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, और सपोर्ट मतलब एक सहारा देती है, और शेप मतलब एक आकार देती है बॉडी को, ताकि बॉडी आपको चलने में, उठने में, बैठने में मदद मिल सके. थर्ड इज़ इट कंटेन्स मिनरल्स. जो अपन जैसे बहुत सी चीज़ें अपन खाते हैं, वी टेक लॉट ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल्स इन दैट फूड. सो दीज ऑल आर मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर की बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है.
हमको शरीर में मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एब्जॉर्ब दैट मिनरल्स एंड टू सेव दैट मिनरल्स इन द बॉडी. सो दैट मिनरल्स इज बीइंग सेव्ड बाय ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट इज मेनी बोन्स आर होलो. मैनी बोन्स आर होलो. होलो मतलब यहाँ पर जो बोला है वो है खाली. बोन्स जो होती है वो खाली होती है, मतलब अंदर उनके कुछ भी नहीं होता है, बट दे आर फिल्ड विथ अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मेरो. बोन मेरो सब्सटेंस से वो फिल होती है. बोन मेरो क्या होता है? बोन मेरो बेसिकली ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. बोन्स मेरो प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स. ठीक है. बोन मेरो प्रोड्यूस करने में, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है. The main parts of the skeletal systems are skull, backbone, rib cage and limbs. आप देख पा रहे हैं skull, it is given here. बॉडी के ऊपर जो आपका हेड होता है वो skull, उसके अंदर का जो हार्डकोर सब्सटेंस होता है वो skull कहलाता है. बैकबोन you can see here in the figure. Rib cage you can see here in the figure. And limbs are shown here in the figure. कि ये एरिया आपके limbs होते हैं. ठीक है. अब अपन स्कल के बारे में पढ़ते हैं. द स्कल. ठीक है. द स्कल, द हार्ड स्ट्रक्चर डैट यू फील व्हेन यू टच एंड प्रेस योर हेड इज कॉल्ड द स्कल. जो ऊपर का जो मेन हिस्सा होता है, अपने सर के ऊपर का मेन हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? अंदर जो, जिसको अपन दबा के देखते हैं तो अपना अंदर जो बहुत हार्ड होता है उसको हम स्कल बोलते हैं. ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ये क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को बचा के रखता है. मतलब अगर कहीं भी कोई भी अगर अपने को चोट लगती है, मतलब अगर हमको कोई भी चोट लगती है तो ब्रेन क्या करता है? उस स्कल को, उस अंदर के एरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है. इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. मतलब जो ब्रेन हमारा अंदर है वो सेव रहता है बिकॉज ऑफ द स्कल. द स्कल हैज़ 22 बोन्स. स्कल्स के अंदर कितनी बोन है? 22 बोन्स. अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि स्कल्स के अंदर कितनी बोन्स है तो 22 बोन्स आर देयर. ठीक है. इट ऑल्सो हैज़ होल्स वेयर द आईज, नोज एंड ईयर्स आर पोजिशन्ड. इसके अंदर होल्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं? अपनी आईज़, जहाँ पे आपकी आँखें होती है, जहाँ पे आपकी नाक होती है, नोज़ एंड ईयर्स, जहाँ पे आपके कान होते हैं, ये सब स्कल्स के ही अंदर से ही निकले होते हैं. जहाँ पर खड्डे होते हैं, होल्स मतलब खड्डे, तो उन खड्डों से ही ये सब चीज़ें निकल के बाहर आती है. ऑफ ऑल द बोन्स इन द स्कल्स ओनली द लोअर जॉ बोन कैन मूव एंड ऑल अदर्स आर फिक्स्ड. मतलब जो आपके स्कल का जो मेन हिस्सा होता है उसमें केवल लोअर जॉ बोन, मतलब जो आपके नीचे का हिस्सा होता है, जो आपकी चीन होती है, वो ही ओनली दैट कैन मूव, बट बाकी सब क्या होता है? फिक्स होता है. द अपर एंड लोअर जॉज हैव टीथ. द अपर एंड लोअर जॉज हैव टीथ. जहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई आपकी जो जॉज होती है उस फिगर में, तो वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होते हैं आपके? टीथ. टीथ मतलब दांत. नाउ द बैकबोन. अपन क्या पढ़ेंगे अब? बैकबोन. स्पाइन. It is also known as spine. The long bone that you feel when you run your hand through the center of your back is called the backbone. मतलब जो आपको लंबी बोन होती है ना, लंबी स्ट्रेट खड़ी बोन. ठीक है. जब आप पीछे हाथ लगाओगे कमर की तरफ तो आपको एक खड़ी बोन दिखेगी जो कि पूरी आपकी गर्दन से लेके ठेठ नीचे तक आपके ज्वाइन करी हुई है, उसको बोलते हैं बैकबोन. ठीक है. और स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं उनको. द बैकबोन इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. अब जो बैकबोन जो होती है वो कितनी बोन से मिलके बनी होती है? 33 स्मॉल बोन्स. आपस में 33 छोटी छोटी बोन्स मिलके क्या बनाती है? बैकबोन बनाती है. एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉल्ड एज द वर्टिब्रे. कॉल्ड द वर्टिब्रे. These bones helps us in bending, twisting and turning. These bones helps us in bending. Bending मतलब आप कभी बाय चांस कुछ बैठ के टेबल पे और नीचे पेंसिल गिर गई आप, तो पेंसिल के लिए आप क्या करते हो? नीचे झुकोगे तो बैंड करोगे. डैट इज़ नोन एज बैंडिंग. ट्विस्टिंग मतलब आप फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहे हो और एक्सरसाइज करते वक्त पाँव को मोड़ते हो तो वो होता है ट्विस्टिंग. और टर्निंग मतलब क्या होता है? टर्न करना. मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल गर्दन टर्न करी,
आपने जो आपकी नेक है वो आपने उसको मूव करा तो उसको आप बोलते हैं टर्निंग। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी अपराइट, मतलब जितनी भी बॉडी को आप अपराइट, मतलब जिस प्रकार आप खड़ा करते हैं और उस बॉडी को आप उस बॉडी से चलने की कोशिश करते हैं, ये सब क्या कहलाता है? ये सब आपकी बैकबोन आपको हेल्प करती है। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड इनसाइड इट विच इज कनेक्ट टू द ब्रेन इन द स्कल। बैकबोन किसको प्रोटेक्ट कर रही है? स्पाइनल कोड को, और विच इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन इन द स्कल। ये किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रिब केज, द फ्रेम ऑफ बोन्स डेट फॉर्म्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं रिब केज, ये आपको डायग्राम में गिवन है, इस डायग्राम में, ठीक है। ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। केज मतलब पिंजरा, मतलब जहाँ पे पक्षी वगैरह रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? पिंजरा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं केज, ठीक है। और केज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप देख पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। इन द चेस्ट एरिया इज कॉल्ड द रिब केज। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। ये किस में काम आता है? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। हार्ट मतलब दिल और लंग्स मतलब फेफड़े, ठीक है। इन चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ लॉन्ग कर्व्ड बोन्स कॉल्ड द रिब्स। ये सब किसको? 12 पेयर्स, मतलब ये कर्व्ड बोन्स होती है, इन सब की पेयरिंग को क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये सब आपस में जो बोन्स 12 पेयर है, इनको क्या बोला गया है? रिब्स बोला गया है। दिस रिब्स जॉइंस द बैकबोन एट द बैक। ये क्या करती हैं? रिब्स जितनी भी है ये बैकबोन को ज्वाइन करती है एट द बैक, पीछे के एरिया में। आप ये सब उनसे जुड़ी हुई है। 10 pairs of ribs are joined to the front bone are called breastbone और sternum, ठीक है। यहाँ पर 10 pairs, जो 10 pairs मतलब होते हैं आपके 10 जो पेयर होते हैं आपस में, एक पेयर के कितने हिस्से होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 10 पेयर्स के कितने हो गए? 20 पार्ट्स हो गए, ठीक है। सो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। द रिमेनिंग 2 पेयर्स ऑफ रिब डेट आर नॉट अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और जो बाकी जो बच जाते हैं उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। आप देख पा रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स फिगर में। एंड देन आफ्टरवर्ड्स gliding joint we are going to see. This type of joint is present in the ankles। आप देख पा रहे हैं ये आपका पाँव है, मान लीजिए लैग है फिगर में, और जो ये हिस्सा होता है जो आपको जॉइंट को, आपके पैर के जॉइंट को एंकल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकल जॉइंट। तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द एंकल्स एंड द व्रिस्ट। व्रिस्ट मतलब हाथ के हिस्से को, जहाँ हाथ का जॉइंट होता है, और एंकल मतलब पाँव के जॉइंट को, ठीक है। जो पाँव में लेग्स में जॉइंट होता है उनको एंकल जॉइंट बोलते हैं, और जो हाथ के जॉइंट होता है उनको क्या बोलते हैं? व्रिस्ट जॉइंट, ठीक है। डेट हेल्प्स द बोन्स ऑफ दिस पार्ट्स टू स्लाइड ईजिली। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या करता है? इन सबको ईजिली मूव करने में मदद करता है। नाउ वी विल सी द कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ टफ इलास्टिक टिश्यू डेट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। कार्टिलेज आप देख पा रहे हैं फिगर में, इज़ अ टफ इलास्टिक टिश्यू, एक टिश्यू कहलाता है ये, डेट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत सारे पार्ट्स, बॉडी के सारे पार्ट्स में होता है, सच एज द जॉइंट्स, इन द एंकल, नी, एल्बो एंड ऑल्सो बिटवीन द वर्टिब्रे इन द बैकबोन। मतलब ये हर जगह होता है। ईयर्स और नोज़ में तो आप देख ही पा रहे हैं, फिगर में आपको मेंशन किया हुआ है ईयर्स और नोज़ में, जो कि आपको कार्टिलेज क्या करता है? आपको मदद करता है, सारी बॉडी के पार्ट्स में ये रहता है, और ये प्रिवेंट्स द बॉडी फंक्शनिंग फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड वियरिंग आउट। ये क्या करता है? बॉडी, जो बॉडी की बोन्स होती है आपस में रब ना हो जाए अगेंस्ट ईच अदर और वियरिंग आउट, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए बॉडी में, इसलिए कार्टिलेज आपको मदद करता है। कार्टिलेज ऑल्सो फाउंड इन द ईयर्स एंड द नोज, दैट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन द फिगर, ठीक है। टच द टॉप पार्ट ऑफ ईयर और द टिप ऑफ योर नोज़, मतलब आप अपने कान का ऊपर का जो टॉप पार्ट टच करोगे, या फिर अपनी नाक का, नोज़ का जो ऊपर का टॉप हिस्सा टच करोगे, दिस पार्ट्स आर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत कोमल, हिंदी में बोल सकते हैं बहुत कोमल है, टू टच। दिस आर कॉल्ड द कार्टिलेजेस। इनको ही क्या बोला जाता है? कार्टिलेजेस। मतलब जो आपके कान के ऊपर का हिस्सा होता है जो बहुत काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम है, और जो नाक के ऊपर का हिस्सा होता है जो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम है, इनको हम कार्टिलेजेस बोलते हैं।
बोन्स एंड कार्टिलेज अलोन्स कैन नॉट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, मतलब बोन्स और कार्टिलेज कैन नॉट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, मूवमेंट हैपन्स व्हेन बोन्स एंड कार्टिलेज वर्क टुगेदर विद द मसल्स। मतलब अगर अपन बात करें कि बोन्स अकेली शरीर को चलाने में मदद करती है तो दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि बोन्स और कार्टिलेज जब तक साथ में वर्क नहीं करेंगे, जब तक साथ में मसल्स का वर्क नहीं होगा, तब तक वो आप कह सकते हैं बॉडी का मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब बॉडी इधर से उधर भी चल नहीं सक पाएगी। लेट अस लर्न हाउ बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। मसल्स क्या होती है? देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। कितनी है बॉडी के अंदर? 600 मसल्स, ठीक है। द बोन्स इन आवर बॉडी कैन नॉट मूव विदाउट द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स के बिना आपकी बोन्स जो होती है बॉडी के अंदर वो मूव नहीं कर सकती, मतलब इधर से उधर हिल नहीं सकती। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड विद द हेल्प ऑफ टफ कॉर्ड्स कॉल्ड टेंडन्स, ठीक है। मसल्स जो होती है वो सब बोन्स से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ टफ कॉर्ड्स टेंडन्स की मदद से मसल्स बोन से अटैच होती है। टू मूव अ बोन टू मसल्स कम इन टू प्ले। केवल दो मसल्स को चलाने में काम आती है। व्हेन यू वांट टू मूव योर आर्म और लेग। आर्म मतलब जो आपके हाथ का हिस्सा होता है, जो आपके हाथ की जॉइंट होते हैं, उसके ऊपर के हिस्से को आर्म बोलते हैं, और लेग मतलब आपके पैर, ठीक है। व्हेन यू वांट टू मूव दिस टू थिंग्स टुगेदर, वन मसल्स हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, one muscle has to contract and another muscles has to relax and to allow movement of the arm or leg। मतलब एक मसल्स को एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, वर्क करना होता है, और अनदर मसल्स को क्या होना पड़ता है, एक समय के लिए रिलैक्स होना पड़ता है, रिलैक्स टू अलाउ मूवमेंट। मतलब आपका अगर कुछ वर्क चल रहा है पाँव या आर्म का, तो वो एट ए टाइम दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मसल्स अलाउ करती है बोन्स से रिलेटेड तो इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। अपन पहले वॉलंटरी को देखते हैं। वॉलंटरी मसल्स, दिस मसल्स आर अंडर कंट्रोल कॉल वॉलंटरी मसल्स। मतलब इन मसल्स पे कंट्रोल होता है। कंट्रोल मतलब अपने ब्रेन का कंट्रोल, ठीक है। अगर मसल्स पे अगर कंट्रोल होगा तो वॉलंटरी मसल्स कहलाएगी, और अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो इनवॉलंटरी कहलाएगी, ठीक है। इनवॉलंटरी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वॉलंटरी पढ़ेंगे। ऑल द मसल्स अटैच टू द स्केलेटन, जितनी भी मसल्स स्केलेटन से अटैच्ड है ऑफ द बॉडी आर वॉलंटरी मसल्स। फॉर एग्जाम्पल मसल्स इन द आर्म्स एंड लेग्स। मसल्स जितनी भी अगर आर्म्स के और लेग्स के अंदर होती है वो सब क्या कहलाती है? वॉलंटरी मसल्स कहलाती है। व्हेन लुक थ्रू अ माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप आपको सबको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, माइक्रोस्कोप से अपन कोई भी छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। दिस मसल्स सिम्स टू हैव बैंड और स्ट्रिप ऑन देम। मतलब व्हेन यू लुक थ्रू अ माइक्रोस्कोप तो आप देख पाएंगे कि इन मसल्स के अंदर बैंड और स्ट्रिप्स ऑन देम, इनके अंदर बैंड और स्ट्रिप्स आपको दिखेंगे। देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाती है? स्ट्रिप्ड और स्ट्राइटेड मसल्स कहलाती है, ठीक। इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में हम पढ़ें तो इनवॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच आर नॉट आवर कंट्रोल। मतलब जहाँ पर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। सो डैट इज़ नॉन एज इनवॉलंटरी मसल्स। नाउ मसल्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। मतलब मसल्स को भी नेमिंग करा गया है यहाँ पे। जितनी भी ऑर्गन सिस्टम, मसल्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ की अपन कह सकते हैं जहाँ हमारा खाना पचता है, उन सब मसल्स को क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स और अनस्ट्राइटेड मसल्स, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रिप्ड, बिकॉज उनके अंदर कोई स्ट्रिप्ड नहीं है, उनको आपको एक तरीके से कंट्रोल नहीं करना पड़ता। मसल्स ऑफ द हार्ट्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, और जो हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। आप ध्यान रखिएगा टू थिंग्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आप जहाँ पर खाना पचता है उस मसल्स को बोलते हैं स्मूथ और अनस्ट्राइटेड मसल्स, एंड जहाँ पर आपका हार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। बट बोथ स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। ये ध्यान रखिएगा, इन पे एक ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाती है? इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती है। अब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ये वॉलंटरी मसल्स क्या होती है, जहाँ पर हमारा ब्रेन का कंट्रोल होता है वो होती है वॉलंटरी मसल्स, और जहाँ पर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है वो होती है इनवॉलंटरी मसल्स, जिसमें आपकी स्मूथ मसल्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ गई और एक हार्ट के अंदर आ गई कार्डियक मसल्स। नाउ
let's see nervous system. We are going to learn nervous system now. What helps to remember the topics that you have read in your previous chapter of classes? How do you blink your eyes without even knowing about it? What are able to do these tasks with the help of the nervous system? And the nervous system is made of the brain. Main thing is brain, the spinal cord and a network of nerves that run throughout the body. आप देख पा रहे हैं कि नर्वस सिस्टम में आप जो देख पा रहे हैं, ब्रेन इज़ द मेन पार्ट एंड नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड भी होती है और नर्व्स भी होती है. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी. जो नर्वस सिस्टम होता है वो सभी चीज़ को कंट्रोल करता है, सभी चीज़ को कंट्रोल करता है. तो ऑब्वियसली किसका यूज़ करके कंट्रोल करेगा? वॉलंटरी मसल्स का, बिकॉज वॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच कंट्रोल्स, ठीक है, विच आर इन कंट्रोल, वी कैन से डैट. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रेन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्रेन. ब्रेन आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया होता है ह्यूमन बॉडी, ये आपका हेड होता है. ठीक है. इसके अंदर सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टम, दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ये सब ह्यूमन ब्रेन के अंदर होता है. ब्रेन आप देख पा रहे हैं, तो ये ब्रेन का इतना सा हिस्सा है जो आप देख पा रहे हैं, पिंक कलर का शो हो रहा है अंदर. ठीक है. द ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग. फर्स्ट वी विल रीड दिस. The brain controls everything in the human body. The skull protects the brain. The part of the skull that protects the brain is called cranium. ठीक है. अब ब्रेन जो आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके ऊपर सर के अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ उसको हम कहते हैं ब्रेन. और ब्रेन ही बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जो कि पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है. द पार्ट ऑफ द स्कल डेट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और जो प्रोटेक्ट करता है उस ब्रेन को वो क्या कहलाता है? क्रेनियम. क्या कहलाता है? क्रैनियम. क्रैनियम इज़ द वर्ड विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ठीक है, टू सर्वाइव फ्रॉम एनी इंजरी मतलब कोई भी अगर चोट लगती है तो वो स्कल पे लगती है, और स्कल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है पूरे ब्रेन को. और जो मेन नेम है उसको क्या बोला गया है? क्रैनियम, जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. ब्रेन किसके कितने पार्ट्स का बना हुआ है? 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकंड इज सेरिबेलम और थर्ड इज ब्रेन स्टम. ठीक है. सेरिब्रम हम पढ़ेंगे. सेरिब्रम, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम जो सबसे ऊपर आपको शो किया हुआ है, सेरिब्रम, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट. एंड इट कंट्रोल्स आवर इंटेलिजेंस, मेमोरी, लॉजिक एंड सेंस ऑर्गन्स. मतलब ब्रेन जो होता है हमारे इंटेलिजेंस मतलब हमारे सोचने की क्षमता, ठीक है, मेमोरी मतलब किसी चीज़ को अगर आपने देख लिया है और उसको अपने स्टोर करा है तो आपकी मेमोरी में स्टोर करना, प्लस लॉजिक एंड सेंस ऑर्गन्स. जितनी भी लॉजिक आपके जो डेवलप होते हैं और सेंस ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है, वो सब किसके थ्रू होते हैं? सेरिब्रम के थ्रू. ठीक है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर बॉडी मूवमेंट्स. ये अपने बॉडी को मूवमेंट्स करने में भी मदद करता है. सेकंड इज सेरिबेलम. सेरिबेलम दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम के बिहाइंड मतलब उसके पीछे होता है. ठीक है. इसकी बात करें सेरिबेलम की. ठीक है. ये किसके पीछे होता है? सेरिब्रम के पीछे. इट कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ आवर बॉडी. मतलब ये आपको बैलेंस करने में, अपनी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है, और एक पोस्चर जो आप सामने से किस प्रकार से दिख रहे हो उसको प्रोवाइड करने में मदद करता है. एंड ऑल्सो हेल्प्स द एक्शन ऑफ द मसल्स इन द बॉडी. और मसल्स को किस प्रकार वर्क करना है और किस प्रकार एक्शन करना है, दैट इज़ बीइंग डन बाय द सेरिबेलम. थर्ड, ब्रेन स्टम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला. It is the word medulla. Medulla is basically, we will read it out. The brain stem connects the brain to the स्पाइनल कॉर्ड. जो ब्रेन स्टेम होता है वो क्या करता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है. स्पाइनल कॉर्ड आप जो पीछे आपके जो बैक हिस्सा होता है ना, जो बैकबोन होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पर एक चीज़ होती है उसको बोला गया है स्पाइनल कॉर्ड, और उसी को कनेक्ट कौन करता है? ब्रेन स्टेम. एंड द नर्व्स इन द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स आवर हार्ट बीट. और जितनी भी नर्व्स होती है अंदर अपने ब्रेन स्टेम के अंदर, वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है. मतलब दिल के धड़कने की जो बीटिंग होती है, जो दिल धड़कता है अपना, उसकी बीट को कंट्रोल करने की में मदद करता है. ब्रेथिंग मतलब होता है यहाँ पर सांस लेना. ठीक है. मतलब अपन जो फ्रेश एयर एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रीथिंग. एंड द
ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर जो अपनी बॉडी में ब्लड फॉर्म होता है, ब्लड सेल्स बनते हैं, उनके ब्लड को मेंटेन करने के लिए ये ब्रेन स्टेम का यूज़ होता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला, डोंट फॉरगेट दैट, मेडुला भी इनको बोला जाता है, मेडुला इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम, जो मेडुला ही ब्रेन स्टेम कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्पाइनल कोड, वी विल रीड आउट द स्पाइनल कोड। द स्पाइनल कोड क्या होता है, जो आपको मैं बताने वाला था वो यहाँ मैं क्लियर कर दूंगा आपको। स्पाइनल कोड इज़ अ बंच ऑफ नर्व्स। ये क्या होता है, बंच मतलब एक समूह, एक गुच्छा, मतलब कह सकते हैं ना, अगर मैं एक फ्लावर लेता हूँ तो वो दैट इज़ वन फ्लावर, अगर मैं 15 फ्लावर्स या 20 फ्लावर्स को एक साथ कनेक्ट करता हूँ दैट इज़ नोन एज अ बुके, ठीक है, एक बुके बन जाता है। अब बंच ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज बुके, ठीक है। तो बंच मतलब साथ में करना किसी को, तो स्पाइनल कोड इज़ अ बंच ऑफ नर्व्स। यहाँ पर क्या होती है, सारी नर्व्स एक साथ मिल जाती है, डेट बिगिनस फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कनेक्ट्स इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड दिखा हुआ है कि यहाँ पर सारी नर्व्स एक साथ आके मिल रही है, और ये बेस मतलब ब्रेन का जो बेस बनाती है, और ये सारे पार्ट्स, बॉडी के सारे पार्ट्स से कनेक्ट करती है, ठीक है। दैट इज़ नॉन एज स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड द बैकबोन। इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन and its main function is to pass on information between the brain and other body parts। मतलब ये क्या करती है, ये इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन, बैकबोन के अंदर ये प्रोटेक्टेड है। मतलब अगर आपकी स्पाइनल कोड जहाँ पर सारी नर्व्स मिली हुई है तो वहाँ पर वो अंदर प्रोटेक्ट है, मतलब सेफ़ है। सेफ़ मतलब किससे सेफ़ है, बैकबोन जो आपकी है वो उसको सेफ करके रख रखा है यहाँ पे अंदर की साइड, ठीक है। इट मेन फंक्शन इज़ टू पास ऑन इन्फॉर्मेशन। ये क्या करती है मेनली, कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन द ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल सामने से कोई आता हुआ दिख रहा है कि नहीं, सामने से गाड़ी आ रही है, और अगर आपको वहाँ से सबसे पहले वो क्या करती है, स्पाइनल कोड ही होती है जो कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाती है, ठीक है, कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपको वहाँ से हटना है, ठीक है। दैट इज़ बीइंग डन बाय स्पाइनल कोड, ठीक। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। मतलब एक एक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल दिया कि सामने से गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, एंड यू हैव टू मूव फ्रॉम देयर बिकॉज the spinal cord basically gives instruction to the brain that someone is coming ahead of you and you have to move from there, so आपको वहाँ से हटना है। तो एक एक्शन आपने करी, दैट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्स एक्शन। वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है, कि ए रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। मतलब आपके ब्रेन का यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, बट आपको आते से कुछ चीज़ें सामने से आती हुई दिखी और आपने अचानक वहाँ से आप हट गए, तो दैट इज़ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू समथिंग विच इज़ ऑटोमेटिक, दैट्स वाई इट इज़ रिटन इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन, ठीक है। मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस व्हेन द मैसेजेस आर सेंड टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कोड विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन एंड सच रिस्पॉन्स आर वेरी फास्ट। मतलब यहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्शंस होती है जो कि अचानक ली जाती है, ये इसमें आपका ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसमें आपके ब्रेन को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कौन, स्पाइनल कोड, ठीक है। और जो ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको केवल एक एग्जांपल दिया था कार का, इट कैन बी एनी अदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव नॉट डन योर होमवर्क एंड यू आर सिटिंग इनसाइड योर क्लास, मतलब आपने होमवर्क नहीं करा और क्लास में आप बैठे हुए हैं, तो अचानक टीचर आपके पास आता है, तो आपने फटाक से आपने कोई एक्सक्यूज़ दे दिया, दैट इज़ एन एक्शन विच इज़ इंस्टेंटली डन बाई यू विदाउट थिंकिंग। मतलब आपने कोई भी एक्शन ले ली, आपने बोल दिया टीचर से, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई आई हैव नॉट डन होमवर्क, दैट इज़ द इंस्टेंट एक्शन डन बाय योर ब्रेन विच इज़ गिवन टू द which is provided by the spinal cord, okay, that's all for reflex action. Now for example if you touch a hot object, आप कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं, ठीक है, बाय मिस्टेक, मतलब आपको पता नहीं है कि वो गर्म है पर आपने टच कर दिया, और रिफ्लेक्स कॉजेज यू टू रिमूव योर हैंड इमीडिएटली। मतलब आपने जैसे उसको टच किया, आपको फील हुआ और आपने फटाक से वहाँ से अपना हाथ हटा लिया, सो दैट इज़ अ रिफ्लेक्स thing which is in which a spinal cord is sending instruction to the brain to remove your hand from there. You blink when something flies in front of your eyes, you step back when someone tries to fall on you,
इवन कफिंग एंड स्नीजिंग आर रिफ्लेक्सेस। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि आप कभी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं या फिर आप कभी भी कोई भी समथिंग फ्लाइज इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, आपके आंखों के सामने कुछ भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा है तो आप वहाँ से हट जाएंगे, यू स्टेप बैक। व्हेन समवन ट्राइज टू फॉलो ऑन यू, या कभी आप पे कुछ चीज़ गिर रही है तो आप वहाँ से हट जाते हैं। इवन कफिंग एंड स्नीजिंग आर रिफ्लेक्सेस। आप छींक रहे हैं, कफ कर रहे हैं, मतलब आपको जब आपको कोल्ड एंड कफ होता है तब आप अचानक छींक देते हैं, डैट इज़ ऑल्सो नॉन एज रिफ्लेक्सेस। सी हियर इन द फिगर इट इज़ गिवन दैट कि आप किसी को टच कर रहे हैं गर्म चीज़ को, ठीक है, या फिर आप नर्व्स इन द हैंड कैरीज द मैसेज कि आपने यहाँ से मैसेज गया आपके ब्रेन तक और ब्रेन ने वर्क किया, आपको वहाँ से हटा दिया, ठीक है। आपके इस नर्व्स ने यहाँ तक ब्रेन तक इंस्ट्रक्शन पहुँचाया और हाथ की मसल्स से जो नर्व्स से आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो आपकी डिटेलिंग गई और वहाँ पे आपके ब्रेन तक पहुँची और ब्रेन ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। डैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, ओके, रिमेंबर दिस। नाउ nerves are bundles of long thin thread like structure that carry messages between the brain or spinal cord and other parts of the body। nerves क्या होती है? bundles of, मतलब जहाँ पर आप कह सकते हैं ढेर सारी एक नर्व्स आके मिलना, ठीक है। बंडल्स मतलब अ ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है। लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होती है? लॉन्ग थिन मतलब लंबी, थिन मतलब पतली, और थ्रेड मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर्स डेट कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन और स्पाइनल कोड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नर्व्स क्या होती है? एक बंडल के रूप में होती है, मतलब ढेर सारी चीज़ें, जैसे कह सकते हैं ना अपन कि अपन कभी भी देखते हैं लाइट के आसपास वायरिंग होती है, डैट इज़ a wire which is basically in the form of bundles which are long thin and thread like structure। वैसी अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कुछ बंडल्स ऑफ लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं? मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, मदद करते हैं एक दूसरे को प्रोवाइड करने में। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। मेनली 3 नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स, मोटरी नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। सेंसरी नर्व्स, दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं? मैसेज को प्रोवाइड करते हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ। सेकेंड इज मोटर नर्व, दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और ऑर्गन्स। मतलब ये मोटर नर्व्स जो होती है ये क्या करती है? मैसेज को प्रोवाइड करती है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स की तरफ, ठीक है। एंड थर्ड इज मिक्स्ड नर्व्स, these nerves carry out both the function, that is carry messages to the brain and bring messages to the brain to spinal cord। मतलब ये मिक्स्ड नर्व्स जो होती है दोनों काम करती है, आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज भी पहुंचाती है और फिर उस मैसेज को वापस लेके भी आती है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ, ठीक है। मिक्स्ड नर्व्स मतलब दोनों काम करने वाली, और सेंसरी नर्व्स मतलब वन वर्क इज़ डन, मीन्स मैसेज को फॉरवर्ड करना सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ, और मोटर नर्व्स में भी वन वर्क होता है केवल ब्रेन से स्पाइनल कोड की तरफ, ठीक है। नाउ वी विल रीड आउट द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स that gives messages about our surroundings to our nervous system। सेंस मैसेज ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गिव मैसेज तो प्रोवाइड करते हैं बट आवर सराउंडिंग्स टू आवर नर्वस सिस्टम, मतलब अपने आसपास क्या चल रहा है वो सारे मैसेजेस सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेंस करते हैं और उसको नर्वस सिस्टम की तरफ पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे फटाफट स्मेल कर पाते हैं कि आज किचन में क्या बन रहा है, आज किचन में क्या खाना बना है। तो आपकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना वो आपके आसपास की चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक, मतलब आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंचा ही देते हैं कि आज मम्मी ने खाने में ये सब्ज़ी बनाई है, आज पापा ने आज बाज़ार से ये खाने को कुछ लेके आए हैं, समोसे लेके आए हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको स्मेल मालूम पड़ गई और आपने सेंस किया, और आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये मैसेज जो होता है, वो सेंस ऑर्गन जो होते हैं क्या करते हैं? सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं इन्फॉर्मेशन, वो नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं कि आज पापा ये लेके आए खाने को, या आज मम्मी ने किचन में ये बनाया है। द सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड द आईज, द ईयर्स, द नोज एंड द टंग्स एंड द स्किन। सेंस ऑर्गन्स मतलब क्या क्या होते हैं उन सेंस ऑर्गन्स में? आईज़ होती है, ईयर्स होते हैं, नोज़ होती है और टंग होती है। आईज से आप क्या कर पाते हो? देख पाते हो कि सामने क्या हो रहा है। ईयर्स से आप सुन पाते हो कि यार सामने वाले रूम में क्या बातचीत चल रही है। नोज़ से आप स्मेल कर पाते हो कि मम्मी ने किचन में आज क्या बनाया है। टंग से आप टेस्ट कर पाते हो कि खाना कैसा बना है, और स्किन से आप पता कर पाते हो कि आज
क्या हुआ था, आज कोई चीज़ ऐसी थी जो मुझे इफ़ेक्ट कर गई, बॉडी पे इफ़ेक्ट कर गई. That is being done by the skin. First we will read out the eyes. We have two eyes to help us see. हमारे पास दो आँखें होती है. आप सबके, अगर आप देखेंगे आप सबकी बॉडीज़ में जो स्कल होता है उसमें दो होल्स होते हैं जहाँ से आपकी आइज़ बाहर आती है. द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आइज़ कॉल्ड आइरिस. जो कलर्ड पार्ट होता है अपनी आइज़ का वो होता है आइरिस. एंड द ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आइज़ कॉल्ड प्यूपिल. आप देख पा रहे कलर पार्ट जो होता है, कलर पार्ट जो होता है, ये वाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये आइरिस होती है. और ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको, ये हिस्सा, ठीक है, ये फिगर का ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या होती है, प्यूपिल होता है. ठीक है. अब विच अलाउज लाइट टू एंटर थ्रू इट, जो कि क्या करती है, लाइट को वहाँ आपके आँखों में एंटर मतलब एंट्री मतलब घुसने में मदद करती है और जिससे आप देख पाते हैं. ठीक है. नाउ अ ट्रांसपेरेंट डोम शेप पार्ट कॉल्ड द कॉर्निया. ट्रांसपेरेंट डोम शेप पार्ट, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार आपको दिख जाए वो होता है ट्रांसपेरेंट. ठीक है. और उस पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्निया. कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई एंड प्रोटेक्ट्स द प्यूपिल इन आइरिस. आप देख पा रहे कॉर्निया, ये आपको फिगर में दिख रहा है, बीच में जो है लिखा हुआ है वो कॉर्निया है, जो कि क्या करता है, आपकी आइज़ के जो प्यूपिल अपन ने जो अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा था, ये ब्लैक एरिया जो मैंने नीचे बताया था वो प्यूपिल होता है. और अगर आँखों के ये आपकी आई है पूरी. ठीक है. इस आई के जो स्टार्टिंग पार्ट आप देख रहे हैं कॉर्निया, ये जो मदद करता है आपकी, क्या करती है, प्यूपिल और आइरिस को प्रोटेक्ट करने में. द लेंस इज प्रेजेंट बिहाइंड द आइरिस. और जो आइरिस के पीछे का हिस्सा होता है, ये एरिया, ये होता है लेंस. क्या होता है, लेंस. द इनर पार्ट ऑफ आवर आई हैज़ अ वेरी थिन लेयर ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द रेटिना. जो आपके पीछे का ये एरिया होता है, पीछे का ये एरिया, ये कहलाता है रेटिना. क्या कहलाता है, रेटिना. विच कैप्चर्स द लाइट एंड एंटर्स द आई एंड सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व. मतलब ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये क्या करता है, पहले आपकी आँखों के बेस पे, रेटिना के बेस पे आपकी लाइट एंटर होती है आपकी आँखों में और फिर वो ब्रेन तक एक ऑप्टिक नर्व्स पहुँचाती है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. तो फिर आपको आँखों से आपको कुछ दिखता है कि सामने आपके क्या हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज द नोज़. द नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि खाने में क्या बना है आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, बाय द हेल्प ऑफ नोज़. नोज़ आपकी मदद करता है स्मेल करने में, खुशबू लेने में, एंड ब्रेथ, और अंदर उसको इनहेल करने में कि आज आपने क्या स्मेल किया. द नोज़ हैज़ टू होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. नोज़ के आप देखेंगे यहाँ पर जो दो होल्स होते हैं नोज़ के, ठीक है, वो कहलाते हैं नॉस्ट्रिल्स. क्या कहलाते हैं, नॉस्ट्रिल्स. एट द बैक ऑफ द नोज़ देयर इज अ स्पेस कॉल्ड द नेसल कैविटी. और जो बैक, यहाँ पर जो ये चीज़ दिखा गई है वो बैक, नोज़ के जो पीछे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नोज़ नेसल कैविटी. क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड पैलेट. ये माउथ मतलब आपके मुंह से सेपरेट होता है, मतलब अलग होता है. ठीक है. द ईयर्स, वी विल नीट आउट द नेक्स्ट पार्ट, ईयर्स. द ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स. द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर दैट वी कैन सी इज कॉल्ड द पिन्ना. इट इज़ नॉन एज पिन्ना. मतलब द ईयर्स जो आपकी मदद करता है साउंड्स को सुनने में. द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर दैट वी कैन सी इज कॉल्ड पिन्ना. मतलब जो आप देख पा रहे हैं ये पिना होता है, मतलब जो बाहर का हिस्सा जो आपका होता है वो कान का, वो क्या होता है, पिना होता है. एंड इट कलेक्ट साउंड्स एंड सेंड्स इट टू ईयर ड्रम. और वहाँ से साउंड कलेक्ट होती है और आपके अंदर ईयर ड्रम तक, मतलब यहाँ तक ईयर ड्रम तक वो साउंड जाती है. ठीक है. मतलब आप जब कुछ सुनते हो सबसे पहले वो पीना, जो पीना होता है वो कैच करता है साउंड. देन आफ्टरवर्ड दिस साउंड ट्रेवल्स टू द ईयर ड्रम. ठीक है. एंड देन द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर. और फिर क्या करता है, ये इनर ईयर तक वाइब्रेशन भेजता है उस चीज़ का, और आपको इसकी हेल्प से आपको मिडल ईयर तक ये चीज़ जाती है और आपको सुनाई देता है. मतलब आपको you can hear the sound of something when the pinna sends the instruction or the particular thing to the eardrum, and then eardrum send vibration to the inner ear, and then you will be able to hear whatever is going on outside. The inner ear
कन्वर्ट्स दिस वाइब्रेशन टू अ सिग्नल विच इज़ सेंड टू द ब्रेन। और जो इनर ईयर जो होते हैं ये क्या करता है, ये सिग्नल को भेजता है कहाँ पर, ब्रेन पे, कि समथिंग इज गोइंग ऑन। नाउ द टंग, वी विल सी द टंग। द टंग इज़ अ फ्लैशी सेंस ऑर्गन फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। आप देख पाते हैं ये आपकी टंग है जो आपके मुंह के अंदर होती है। यू कैन ऑल सेंस इट, आप टच कर सकते हैं उसको, सेंस कर पा रहे हैं कि टंग इज़ अ फ्लैशी, ये क्या होती है, एक फ्लैशी सेंस ऑर्गन है ऑन द फ्लोर एट द माउथ, मतलब माउथ के फ्लोर पे, मतलब ज़मीनी हिस्से पे माउथ के आपकी टंग होती है। इट हेल्प्स अस टू स्पीक, च्यू एंड टेस्ट। मतलब ये क्या करती है आपकी, मतलब बोलने में, चबाने में और टेस्ट करने में आपकी मदद करती है। ठीक है, स्पीक मतलब बोलना, च्यू मतलब चबाना और टेस्ट मतलब उसको फील करना। ठीक है, द टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग हेल्प अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्टेस बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू द ब्रेन। आपकी जो टेस्ट बर्ड होती है वो क्या करती है, टंग को मदद करती है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्टेस, मतलब वो आपको मदद करेगी कि कितने टेस्ट होते हैं बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये ब्रेन को सिग्नल भेजती है, उसके बाद आप फील कर पाते हो कि आपका ये टेस्ट जो था, फॉर एग्जांपल आपने भिंडी की सब्ज़ी खाई, वो टेस्टी है कि नहीं, या फिर आपने आलू खाया, वो टेस्टी है कि नहीं। मीन्स लेडी फिंगर और पोटैटो इफ़ यू आर ईटिंग, दैट इज़ बीइंग tasted first by your tongue, and then tongue sends the instruction to the brain, then afterwards you can feel that is tasty or tasteless. Okay, the primary tastes that tongue can sense are sweet, salty, sour and bitter. मतलब यू कैन से डैट कि आपकी हो सकता है आप मिठाई खा रहे हो तो आपको वो स्वीट लगेगी, मीन्स इफ़ यू आर पर्टिकुलर ईटिंग समथिंग विच इज़ स्वीट, ठीक है, तो यू विल फील स्वीट, and if it is salty you will feel salty, and if it's sour or bitter you will feel the same thing, sour or bitter. Now we will read it out, the skin. The skin which is the largest organ, ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी। देखें आप हर जगह स्किन से कवर हैं, हैंड्स, लेग्स, बॉडी के हर पार्ट पे स्किन है। द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी कैन सेंस, टच एंड हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड, पेन एक्सेट्रा। मतलब जो बाहरी त्वचा होती है, बाहरी स्किन जो बोल सकते हैं, बॉडी के हर पार्ट में आपके स्किन है, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑल्सो। ठीक है, ये आपके हर जगह है बॉडी में। तो आपको कहीं भी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी अगर होता है, यू कैन सेंस इट बाय फीलिंग इट, मीन्स हीट। अगर आपको कहीं भी अगर आपने गरम गरम चीज़ हाथ लगा ली, सो यू विल फील हीट। और कहीं आपने ठंडा हाथ लगाया, कुछ फ्रिज के अंदर हाथ, रेफ्रिजरेटर के अंदर हाथ डाला है, तो डैट इज़ कोल्ड। एंड वेन एवर यू विल फील समथिंग इंजरी, मीन्स कहीं आपका ब्लड निकलता है तो यू विल फील पेन, सो डैट इज़ बीइंग डन बाय द हेल्प ऑफ स्किन. The skin carries out many functions needed for our survival, which include wound healing. मतलब अगर आपको कहीं भी किसी भी केस में अगर कहीं भी इंजरी होती है, अगर कहीं भी आपको लगती है, तो स्किन इंक्लूड वाउंड हीलिंग। इसके फंक्शन जो होते हैं वो है आपकी चोट को वापस रिकवर करना। वाउंड हीलिंग मीन्स द पर्टिकुलर इंजरी इज बीइंग रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्किन. प्रोटेक्शन, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, मीन्स बेसिकली हर चीज़ को बॉडी टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट इन्फेक्शंस वगैरह किसी को प्रिवेंट करना, डैट इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ स्किन. स्किन आपका जो मेन लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये इन सब चीज़ों में मदद करता है. थैंक यू ऑल फॉर दिस टॉपिक. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर.